हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और आप लोग सारे क्वेश्चन, जिसे 20 से 25 क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया है, उसे आपको तैयार कर ही लेना है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चाहे आप क्वार्टरली एग्जाम में देंगे या हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम, सभी में आता है, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर -4 और a स्क्वायर। मतलब ये आपका एम्पियर स्क्वायर है। m द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, l आपका क्या है, दूरी है ना, और t क्या है, टाइम यानी समय, और a क्या है, आपका जो एम्पियर धारा है। चलिए अगला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एसआई पद्धति में बताना है। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, जिसका फार्मूला होता है E = F/Q। ठीक है ना, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है, क्यू आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है। क्लियर। अगला देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र m के पावर 0 है, LTA। अब इन सभी को मैंने बेसिक से पूरा पढ़ाया है, चैप्टर बाय चैप्टर, पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए अगला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है। रिक्त स्थान में क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदी बिंदी राशि है, सदिश राशि है। अगला, आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, तो बिंदु आकार का होता है। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है, बिंदु आकार का होता है। अगला देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एमकेएस पद्धति में मात्रक। एम मतलब होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, तो होता है इसका मात्रक किलोग्राम मीटर है ना, प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखें, सीजीएस पद्धति में विद्युत क्षेत्र की मात्रक कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक, तो डाइन प्रति स्थैत कूलम। डाइन प्रति स्थैत कूलम। तो सीजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में और एमकेएस तीनों में याद कर लीजिए। एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब एम्पियर, और सीजीएस में हो जाएगा डाइन प्रति स्थैत कूलम। क्लियर। चलिए अगला देखें, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 1 होता है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, अधिकांशता कंफ्यूजन होती है कि दोनों को एक ही समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि कौन सा बुक में गलत दे दिया, कौन सा सही, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आपको याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इतना, लेकिन एक कूलम आवेश पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एक में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश, और एक पर पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक अनंत। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तो क्या होता है, P = QA। अब यहां पर कूलम, यहां पर Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, तो कूलम मीटर भी इसका हो सकता है मात्रक, या कि आवेश बराबर कितना होता है, धारा गुणित समय, है ना, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि इसका एसआई पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो आवेश का कूलम कह देना, और दूरी ए है आपका, दूरी है मतलब आवेशों के बीच की दूरी है, तो ए का होता है क्या, मीटर, है ना, दूरी का मीटर होता है, तो कूलम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, एसआई पद्धति में मात्रक। किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा बनाया गया घनकोण का मान कितना होता है, घनकोण का मान होता है 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, 4 पाई मतलब 4 का गुणा कर दो 180 में। चलिए आगे देखिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया करिए, इसलिए मैं करा रहा हूं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनको तैयार कर लेना। ठीक है, यदि विद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र की बात की जाए तो ml के पावर 3, t के पावर -3, a के पावर -1। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो केवल डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है ना, या कि निकालना सीखना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना, विद्युत फ्लक्स का वीडियो बना हुआ है, वहां से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक, तो इसका होता है कूलाम मीटर। मैंने बताया था 2Qa होता है, तो Q का हो गया कूलाम और A का हो गया मीटर। अब कुछ फार्मूले हैं जो कि सही जोड़ी मिलान करने के लिए आ जाता है आपके में, तो या कि आपसे पूछा जाएगा, तो इनको आप लोग याद कर लें। 5 फार्मूले हैं। 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r² के बराबर होता है। नीचे आपके लिखा गया है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये गास के प्रमेय से संबंधित है। गास का प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है ना, ε0 गुना होता है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का ये आपका फार्मूला है। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य, ये सभी व्यंजक हैं, है ना। गणितीय व्याख्या, इनका मैंने गणितीय व्याख्या कराया है विधिवत, तो प्रूफ भी कराया, तो ये फार्मूले आपसे बनना चाहिए। इसी प्रकार अच्छी स्थिति का फार्मूला बनना चाहिए, निरक्षी स्थिति का फार्मूला बनना चाहिए। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट समझा उसको मैंने ऐड कर दिया है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हैं, लगभग 20-25 हैं जो कि रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं, बाकी पूछे नहीं जाते, महत्वपूर्ण मैंने ऐड किया है। जैसे समान आवेश में क्या होता है? तो समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण, ठीक है ना। असमान आवेश में होता है आकर्षण। तो इस प्रकार क्वेश्चन और हैं, तो उन्हें भी आप लोग तैयार कर लेना। बेसिक से पढ़ो, यदि आप बेसिक पूरा पढ़ाई किए होंगे तो ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहते रहते हैं सर कुछ महत्वपूर्ण तो करा दीजिए, तो मैंने इसको करा दिया, ठीक है। तो चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने 20 बता दिए, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।